हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंशियल कोच। आज हम सिविल के स्कोर के सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं। वो क्या है? हाउ टू चेक एंड कैलकुलेट योर सिविल स्कोर। इसे चेक करने के लिए हम कुछ वेबसाइट पे जाते हैं और उस वेबसाइट से अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं। चलिए करते हैं। मैं अपने मोबाइल पे लॉगिन करता हूँ। पहले आपको टाइप करना पड़ेगा www.civil.com। अब गूगल पे आपने टाइप किया, ये सिविल की वेबसाइट ये खुल गई मेरी। अब मैंने कहते इस पर जाकर गेट्स योर नोन पे मैंने क्लिक किया। अब ये कहते आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पे आ गया। अब क्रिएट योर कॉन्टैक्ट पे आप जाकर क्लिक करेंगे। अब इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये आ गया आपका टोटल डिटेल आपको भरने हैं। योर फर्स्ट नेम, योर सेकंड नेम, योर लास्ट पासवर्ड, योर यूजर नेम, योर टेलीफोन नंबर, योर ईमेल एड्रेस। ओके, अब मैंने इसे कंटिन्यू किया। कंटिन्यू टू स्टेप 2। अब स्टेप 2 में अब चेक कर भरता हूँ मैं अपना डेट ऑफ बर्थ। मैंने डेट ऑफ बर्थ पिक लिया, अपना जेंडर फिल किया मेल। ओके, मैंने अपना एड्रेस से पिक किया। फिर अपना आईडी प्रूफ मैंने अपना चेक किया। फिर उसका मैंने आईडी प्रूफ नंबर डाला। ओके, मैं कंटिन्यू स्टेप 3 पे चला गया। अब कंटिन्यू टू स्टेप 3। अब मैंने वेरीफाई कर लिया अपना आईडी प्रूफ। अब चलिए मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो गया। मैंने पहले ही क्रिएट करके रखा हुआ है। अब मुझे ऊपर में राइट हैंड साइड के लेफ्ट टॉप पे जाना पड़ेगा मेंबर लॉगिन पे। मेंबर लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। मेंबर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास टोटली मेरे रिपोर्ट आ गए। ये मेरे रिपोर्ट शो कर रहा है 825, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था मेरे सिविल स्कोर। अब इससे मैं कहते हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जान सकता हूँ। चलिए अब इस पे कहते मैं पोस्ट आपके टॉप राइट साइड पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे एक होम लिखा है, क्रेडिट कार्ड लिखा है, क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट लिखा हुआ है, लोन एजुकेशन। तो मैं क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट पे जाता हूँ। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद मेरे कुछ आपके आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट के बारे में। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। ये सब सारे इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करने हैं। अब मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या शो कर रहा है, मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेरा पैन नंबर, मेरा वोटर ID। इसमें याद रखिए जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन। ये आपके सिविल स्कोर में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। अब ये कहते हैं मैंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन भर लिया। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, मेरा कहते हैं एड्रेस और मेरा टेलीफोन नंबर, ये चीज़ें हैं। अब एम्प्लॉयमेंट में जाता हूँ। इसमें कहते मुझे पता चलता है आप कहते हैं मैंने कब से कोई लोन लिया कि नहीं, कितने तारीख को लिया, ये टोटली आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आपके टोटली मेरे कहते हैं जितने लोन हैं मैंने अभी तक लिए हुए हैं वो टोटली शो कर रहे हैं विद सर डेट, कितने तारीख को मैंने लिए हुए हैं। और पांचवा हमारा इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन मैं चेक कर रहा हूँ। मेरे के टोटली पूरा बता रहा है मेरा क्या क्या चीज़ मेरे अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहते कितने चीज़ के लिए इंक्वायर किया है। आपका बाइक लोन के लिए, जहाँ तक देख रहा हूँ आपका होम लोन के लिए, आप कहते हैं मोबाइल लोन के लिए, मतलब सब लोन के लिए किस किस डेट में मैंने इंक्वायरी किया है। वो इंक्वायरी की बेसिकली मैंने बताया था ना, जितनी आप इंक्वायरी करेंगे एक समय में उतना आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने टोटली इंक्वायरी सिविल अपने पास रख लिया है। तो 750 बेसिकली मैंने आपको बताया था 750 से अबव कितना आपका गुड स्कोर रहेगा। तो वो स्कोर आपको कितने मेंटेन करके रखना है। और जो NA जिन्होंने कहते कुछ सालों NA कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने कुछ सालों पहले लोन नहीं लिया है, या कहते हैं जो NH में आते हैं, जिन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड या कहते हैं कभी लोन का कुछ हिस्ट्री रखा ही नहीं है, वो भी चाहे तो अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं। वो छोटा सा एक लोन ले लें, उनका कहते हैं सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। टाइम पे वो पेमेंट कर दें तो उनका स्कोर 750 से अबव चला जाएगा। ये छोटा सा प्रोसेस। चलिए लेते हैं अपना दूसरा पॉइंट, वो है हाउ टू कैलकुलेट द सिविल स्कोर। बेसिकली सिविल एजेंसी ने कोई फॉर्मूला या एल्गोरिथम नहीं बताया है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सीक्रेट रखा है। पर उन्होंने कुछ फैक्टर बताए हैं जिसपे आपका सिविल स्कोर डिपेंड करता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। चलिए उसे जानते हैं। पहला क्या है आपका पास्ट परफॉर्मेंस, दूसरा क्या है आपका क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन, तीसरा क्या है आपका लेवरेज, चौथा क्या है अदर फैक्टर में आप कहते हैं नंबर ऑफ इंक्वायरी, मल्टीपल इंक्वायरीज। चलिए एक एक करके सब चीज़ को जानते हैं। उससे पहले मैंने आपको सिविल स्कोर बताया था कि 300 to 900। बेसिकली जो 300 के कहते हैं जो स्कोर के पास जो पाए जाते हैं उनकी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होती है। जो 900 के पास पाए जाते हैं उनकी लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट होती है, मतलब उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, उनको लोन जल्दी मिल जाता है। जो आपको कहते हैं 80% जो बैंक लोन इशू करती है वो 75 से एबव परसेंटेज वाले को यूज़ करती है। इसीलिए अपना सिविल स्कोर 75 से एबव बना के रखें। चलिए देखते हैं ये किस फैक्टर पर डिपेंड करता है
और वो फैक्टर के बारे में टोटल एक्सप्लेन करते हैं। पहला है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस दो पार्ट आते हैं। पहला है आपका रीपेमेंट हिस्ट्री। अगर आपने अपने लोन का EMI आपने समय पे पे कर दिया या कहते हैं उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया, तो उसमें कहते हैं आपके जो सिविल स्कोर है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, वो कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप डिफॉल्ट इन द पास्ट, मतलब आपने कभी पिछले समय में कहते हैं जब लोन लिया होगा उसमें कहते हैं अपना समय पे EMI नहीं पे की होगी या कहते हैं अपना समय पे वो लोन नहीं पे किया होगा, तो उसकी वजह से एक भी कहते हैं नेगेटिव आपका लोन जो डिफॉल्ट हुआ हो उसकी वजह से आपके सिविल स्कोर में यहाँ फ्यूचर में आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए अपने दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, वो क्या है, क्रेडिट मिक्स एंड ड्यूरेशन। बेसिकली इसमें क्या रहता है, आपके जो सिक्योर लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन, जैसे आपका सिक्योर लोन हो गया, आपका कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, ये सिक्योर लोन में आते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में आपका क्या आ गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया। अगर आप इन दोनों का मिक्सअप यूज कर रहे हैं, मतलब कि आपने अनसिक्योर लोन भी लिया हुआ है और सिक्योर लोन भी लिया हुआ है, मीन्स अलग अलग ड्यूरेशन पे, मतलब कि आपने मेंटेन करके चल रहे हैं, तो वो आपका सिविल स्कोर को बहुत अच्छा बूस्ट देगा। पर आपने अनसिक्योर्ड लोन में कितने क्रेडिट कार्ड 3-4 कंपनियों का लेकर रखा हुआ है और कितने आप उससे लोन ले रहे हैं, वो आपके सिविल स्कोर को डाउन कर देगा। तो इसलिए आप ट्राई करें कि आप ये दोनों का मिक्सअप, अनसिक्योर्ड लोन और सिक्योर लोन का मिक्सअप बना के चलें। चलिए अपने इसके दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं, आपका शॉर्ट ड्यूरेशन में आपका लोन लेना, नंबर ऑफ लोन्स इन ए शॉर्ट ड्यूरेशन। मान लीजिए आपने 3 से 4 महीने लोन 3 महीने के 4 महीने के बीच में ले लिया, तो उससे आपका जो सिविल स्कोर है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपने ढेर सारे लोन कुछ समय में ही ले लिए। अगर ये 3-4 लोन आप जो ले रहे हैं आपके एक साल से 2 साल के बीच में आपने लिया, तो वो कितने मैनेज हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिविल स्कोर आपका मेंटेन रहेगा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपने कितने कुछ ड्यूरेशन के लिए वो उसको लिया है। और चलिए जानते हैं अपना तीसरा पॉइंट, लेवरेज। लेवरेज आपको यहाँ पे कितना परसेंट आपको ये कितना प्रोबेबिलिटी में आता है, ये 100% के 25% में आता है। मान लीजिए आपने कितने 50,000 का कितने आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, ओके, आपने कितने यूज किया 60,000 रुपये, मतलब ओवर ड्राफ्ट आपने यूज किया, ठीक, तो उससे क्या होगा, आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका डाउन हो जाएगा। आपको लेवरेज तो आपको प्रोवाइड कर रहा है क्रेडिट कार्ड कि आप जितना चाहो उतना यूज कर सकते हैं, पर कहते हैं उसमें एक नेगेटिव फैक्टर भी डाल दे रहा है कि आप जब लेवरेज यूज कर रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें कहते हैं हाई अमाउंट जब ओवर ड्राफ्ट हो जाता है तो उसका कहते हैं आप टाइम पे EMI पे कर पा रहे हैं कि नहीं, उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो पे कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सारे फैक्टर आपके सिविल स्कोर पे कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। चौथा हमें जो देखना चाहिए वो क्या है, हमारा अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर मतलब 20% में आते हैं। ये कहते हैं इसमें क्या रहेगा कि आप मान लीजिए कहते हैं कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन में मल्टीपल इंक्वायरी कर लिए, मुझे होम लोन चाहिए, मुझे कार लोन चाहिए, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, मुझे मोबाइल लोन चाहिए, मुझे बाइक लोन चाहिए, ये टोटली इंक्वायरी आपने केवल इंक्वायरी की है, लोन लिया नहीं है। मीन्स एक मतलब 2 महीने के पीरियड में या 1 महीने के पीरियड में आपने इतने 80 से 90 अधिक लोन के बारे में इंक्वायर कर डाला, तो वो डाटा सीधे सिविल के पास चला जाता है। और बैंक जब आपको लोन प्रोवाइड करती है किसी के लिए, तो सिविल से मांगती है कि वो डाटा मुझे प्रोवाइड कीजिए जो इन्होंने कितना भी इंक्वायरी की है, जितने बारे में, जब वो देखती है कि इतने ढेर सारी इंक्वायरी है तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है। तो बेसिकली ये जो चारों मैंने आपको बताया, पास्ट परफॉर्मेंस, क्रेडिट मिक्स एंड कहते लेवरेज एंड नेक्स्ट में अदर फैक्टर। पास्ट परफॉर्मेंस का 30% शेयर रहता है मार्केट में, डिपेंड करता है, और कितना आपका क्रेडिट मिक्स 25% और आपका लेवरेज 25%, अदर फैक्टर 20%, मतलब ये 100% में आपका क्रेडिट स्कोर कितने परसेंट पे डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर पे, वो मैंने आपको बता दिया अलग परसेंटेज पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसके लिए धन्यवाद।